बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त मैं बनी गाला के बाहर इमरान खान की रहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और हालात जो हैं इस वक्त ये हैं कि जनाब इमरान खान की तो राहदारी ज़मानत हो गई थी 3 दिन के लिए, लेकिन फिर मामला जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस को डाउन करना शुरू कर दिया गया है। जैज़, यूफोन और जो PTCL की सर्विसेज हैं उसको हमें इतलात है कि बाकायदा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। और उस सब के बाद जो मोटरवेज़ हैं इस्लामाबाद को चारों अतराफ से जनाब बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों से इस वक्त ज़मानत पर हैं, 3 दिन की ज़मानत है, लेकिन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो प्लान था, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा था जनाब, वो ये है कि इन्होंने कारकुनान को मुंतशिर करना था। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में चले गए, अभी सैकड़ों की तादाद में तकरीबन यहाँ पर कारकुनान मौजूद है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद जो है, कल हज़ारों की तादाद थी रात के वक्त, लेकिन ये तादाद हज़ारों से कम होकर सैकड़ों की तादाद पे आ गई है। तो एक तो ये इनका प्लान जो है वो बिल्कुल तरह से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी चालाकी खेली है। दूसरा ये कि जब मैंने कारकुनान से यहाँ पर बात की तो उनका ये कहना था कि जैसे हम चक शहजाद की तरफ से आते हैं तो वहाँ पर पुलिस ने हमारी गैर मामूली चेकिंग की है और कोई अकेला आता था उसको डराया धमकाया जा रहा है कि जनाब आप आएँ थाने में हमारे साथ आएँ और थाने में आकर आप हमारी रजिस्ट्री करें। तो ये हालात जो हैं वो बड़े किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जनाब यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और हालात इस वक्त हैं। ज़मानत तो हो गई है, लेकिन फिर भी ये कारकुनान का खड़ा होना, ये क्वेश्चन जो है वो बड़े राइज़ कर रहा है कि यहाँ पर क्या इमरान खान साहब जो हैं वो पेड काउंट ला रहे हैं। ये भी बड़ा इस पर कुछ सहाफ़ी जो हैं उस पर प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो हम इससे पूछेंगे, आप पेड हैं कि आप यहाँ पर आ गए और इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, बकाऊ माल हमें पसंद नहीं है। बकाऊ माल की वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारा पूरे का पूरा पाकिस्तान में जो उसके बाद जितने भी ऊपर वाले बिक जाए तो फिर ऑटोमेटिकली नीचे भी वही कुछ होता है और वो डंडे सोटे वाले बिक गए हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि आगे आप कितने को मारोगे, कितनों को मारोगे तुम लोग? 1 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बस फिर क्या होगा? बस यही मेरा आपको मैसेज है। कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि गलती इंसान से होती है, मान लेनी चाहिए। वो मेरे बाप से भी हो सकती थी, ये मैं नहीं चाहता और ना ही मैं अब होने दूंगा, क्योंकि अब मैं इस मैदान में उतर आया हूँ। खुद ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे या ये मेरे हाथों मरेंगे, सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और गद्दार की सज़ा मौत है। गद्दार मैं ही क्यों ना हूँ, मेरी सज़ा भी फिर मौत है। गद्दार की सज़ा मौत है। जो गद्दारी करेगा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। वो बेशक कोई भी हो, वो मौलवी भी हो सकता है, वो कोई काजी भी हो सकता है, वो कोई आर्मी चीफ भी हो सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, चपड़ासी भी हो सकता है, उसकी सज़ा मौत है। अच्छा, आपने शहबाज गिल को भी देख लिया, निशान इबरत बनाया जा रहा है और उसको मुय्यना तौर पर जिस तरह से साथ सलूक किया जा रहा है वो तो देख लें कि स्लो पॉइजन यानी कि कत्ल के तौर पर। फिर उसको ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको कोर्ट मार्शल कर देंगे और आपको वहाँ पर मेरे भाई क्या देख रहे हैं? क्या आप कितनों को मारोगे? जिसने डॉलर खाए हैं वो मेरा सक्का रिश्तेदार भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरा बाप भी हो सकता है, मैं खुद हो सकता हूँ। जिसने पैसे खाए हैं उसके साथ यही हो। आप नवाज शरीफ को गद्दार समझते हैं? देखे, चोर नहीं कहना चाहिए, चोर नहीं कहना चाहिए। अब वो चोर नहीं है। चोर वो बहुत पहले थे, अपने बाप दादा के ज़माने में। अच्छा। अब वो गद्दार है। गद्दार है क्यों? उसकी वजह ये है, देखे, चोर इमरान खान को भी निकाल दिया, चोरी करेगा रोटी के लिए। खान साहब को भी निकाल दिया नवाज शरीफ। बात सुनो, चोर चोरी करेगा रोटी के लिए, चोर चोरी करेगा अपना कोई आड़ा वक्त गुजारने के लिए कि यार डंग टपा लो, चोरी कर लो। अब चोरी वाली गेम नहीं रही ना। ये गद्दारी में साबित होता है, क्योंकि तमाम मेरे मामलात बाहर, मेरी जदाद बचे बाहर, उसके बाद जदाद बच्चों को भी छोड़ दो। मेरे तमाम वो मकासद जिससे पाकिस्तान उम्मत मुसलमान नीचे जाए, क्यों? वजह मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, सीधी सी बात है। इसकी जगह मैं भी हो सकता, यही नवाज शरीफ मैं खुद भी हो सकता था, लेकिन मेरी सज़ा गद्दारी में आती है, मौत आती है अगर मैं नवाज शरीफ होता तो, ठीक है। लिहाजा ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है। जिन जिन बंदों ने डॉलर खाए हैं,
जिन जिन बंदों ने जब जब भी डॉलर लिए हैं इस मुल्क के, वो गद्दार है, चोर नहीं है। वो चोर में और गद्दार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चोर की ज़िंदगी है, गद्दार की मौत है, सिंपल सी बात है। और आप कहते हैं कि ये कर्जा उतारेंगे, आप कहते हैं कि ये हमारी खुशहाली के लिए काम करेंगे, नेवर। ये खाने के लिए आएंगे, ये हमें हमारा खून चूसना भी ये अभी मामूली बात हो गई है, पुरानी 75 साल होता रहा। अब ये हमें तबाह करने के लिए आएंगे, जब जब भी आएंगे। मतलब पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ये कॉलोनी है अमेरिका और यहूदियों की, सिंपल। और इनको हम नहीं बनने देंगे यहूदियों की कॉलोनी, अमेरिका की कॉलोनी। और ख़ास तौर पे ये इंडियन भी इनमें शामिल हैं लोग, इंडिया की कॉलोनी। अभी तो राना सनाउल्लाह अफगानिस्तान को दुश्मन करार। और अगली बात ये है कि ये कब ये इन्होंने इतना जुल्म किया है मुसलमानों पे, इन्होंने 7 मील पे मुसलमान मुल्कों पे जुल्म करवाया है। ठीक है, आर्मी चीफ हैं जी, जान देने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ और लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जाने हम दे चुके हैं। अब लेने का टाइम है मेरे भाई, और देने का टाइम खत्म हो गया ने। और पैसे भी थे साढ़े को नहीं रहे तो आनू देने वास्ते नस जो तू। 2 बातें हैं, या ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, हम इसका कर्जा खुद उतार लेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज मामलात बेच के कारोबार करके इस मुल्क को 24 घंटे इसका पहिया चला के 8 घंटे की जगह 3 घंटे चला के, नहीं समझ रहे हो, गर्मी है, एसी के नीचे बैठते हो, हीटर भी चाहिए, नो। हम इसको बेहतरीन तरीके से हम इसको चला सकते हैं मुल्क को। बाकी रहेगी बात आपकी कि आप लोगों ने इधर डुगडुगी बचानी है, बंदर रखना है, वो गेम ख़त्म। नो बंदर, नो डुगडुगी वाला, ठीक है। डुगडुगी वाले की सज़ा मौत, बंदर की डबल मौत, वो वैसी हो जाती है। लेकिन अब बंदर को भी चाहिए बंदर ना बनना, मौत है, मौत। गद्दार की सज़ा मौत है। मुसलमानों जाग जाओ, अपने लिए जागो, मुसलमानों के लिए जागो। 57 मुल्क की 58 मुल्कों की सरबराही खाक करोगे कि तुम लोग खुद ही जोन सा है, तुम्हारी बुनियादी कमज़ोर है खुद। तुम बुनियादी तौर पे डॉलर की पैदावार हो गए हो सब, और तुम्हारे ऊपर वाले सारे डॉलर्स खा रहे हैं, और तुम लोग जो से है मकूम आज़ाद हो। तुम लोग कोई आज़ादी नहीं है, गुलामी है ये। कल कला को मैं गायब हो गया तो इसका मतलब है कि गुलामी है ये, और वैसे भी अभी भी गुलामी है। मेरा अचार डाल लेंगे ये, मेरा क्या कर रहा है इन्होंने, ठीक है। बात ये है कि इनको संभल जाना चाहिए यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ आर्मी होनी चाहिए मेरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए, और इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि मैं तमाम मुसलमान मुल्कों का भी दफा कर सकूँ खुद। किसी अमेरिका, किसी यहूदी, किसी काफिर को कह के नहीं, खुद अपना दिफा मैं खुद करना चाहता हूँ। ठीक। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त कारकुनान जो हैं वो भी बड़ी तादाद में इस वक्त बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। और दूसरी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करनी थी, जमील फ़ारूकी जो कि यूट्यूबर हैं और बहुत सारे दिन से आप देख रहे थे कि वो बड़ा डायरेक्टली कुछ चीज़ें को लेकर वो बोल भी रहे थे। और उन पर जो इस वक्त केस बना है, मैं आपको यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, जो उन पर केस बना है से थोड़ी देर 2 दिन कबल ही मेरे ख़िलाफ़ भी एक स्टोरी जो है वो इन्होंने पोस्ट की, जिसमें शहबाज गिल के मामले के ऊपर मुझे वहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश की। वो मेरे मुल्क की फौज है और वो मेरी जान है, और इस अदारे को नहीं, सिर्फ इस अदारे को नहीं, इस पूरे मुल्क को मैं डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा इन यहूदों नसारा के हाथों। सिंपल बात है, जो बिक गए हैं उनको मर जाना चाहिए डूब के, और जो बच गए हैं उनको गैरत करके बाहर निकल आना चाहिए। और इस मुल्क का कर्जा कोई कर्जा नहीं है, और हर मुल्क कर्जे में है। ये एक वाहिद मुल्क है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये IMF और सारे मामला। IMF कौन है? अमेरिका। IMF कौन है? यहूदी। IMF कौन है? काफिर। ठीक है, इस काफिर ने ये ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि इस सुपर पावर को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये सुपर पावर ये इनको ख़त्म करके ख़त्म हो सकती है, ये वैसे ख़त्म नहीं होगी। और इनको ख़त्म करने के लिए मेरे जैसे बंदे का जज्बा ही काफ़ी है, अकेले का ही। मुझे पूरी आवाम मेरे साथ होनी चाहिए, लेकिन मुझे अपने रब पे इतना यकीन है कि अल्लाह ताला वो ताकत मुझे भी अता फरमाएगा, और मैं अकेला ही इनके ख़िलाफ़ हूँ सबके। मैं आपको हक सच बता रहा हूँ, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। जिसने गलत फैसला अदालत में किया वो हमारा दुश्मन है, जिस पुलिस ने गलत बंदा पकड़ा वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि उसने
गैर मुल्की एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं कंडेम यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा जमील फ़रूकी की जो इस वक्त हालत इसको बनाई गई और तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो उन पर तशद्दुद किया गया है और उनके बकौल कि उनको नंगा करके जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, ये किसी भी इंसानी माशरे में इसकी मिसाल जो है वो नहीं मिल सकती और ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से आज से पहले ये कभी मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जब से इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पर मुसल्लत की गई है अमरीकी साजिश के तहत, और किसके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है आज पूरी कौम जानती है कि किसके कहने पर और किसके कहने पर सब कुछ किया जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल के लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।